हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे, आज हम क्लास 11th का जो डेप्रिसिएशन कर रहे हैं उसका पार्ट 8 आ रहा है। अभी तक हम WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड के 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक पे हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखा था 6th वाले पार्ट में। 7th वाले पार्ट में हमने एक बेसिक से क्वेश्चन करके भी देख लिया था कि किस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। 4 इयर्स बोला गया था, 3 इयर्स मैंने बना के दिया था, 4th ईयर बनाना आपको था क्योंकि वो सेम कंटिन्यू हो रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ 4th भी बिल्कुल सेम तरीके से कंटिन्यू होगा। जो भी 3rd की वैल्यू बची होगी आफ्टर 3rd ईयर उसमें ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना था, क्योंकि ये जो लगता है डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन लगता है आपके फॉलन वैल्यू के ऊपर। ठीक है, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद पार्ट 8। इसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में लेके आया हूं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चंस हम और करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, जो कि होगा अलग से आपको प्रोविजन बनवाना। ठीक है, विद दिस लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइनोमिक्स एकेडमी आपके लिए लाया है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन द नेम ऑफ क्रैश कोर्स। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है साइनोमिक्स एकेडमी के द्वारा आपको 2026 के लिए प्रिपेयर करने का। 1 नवंबर से बच्चे क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। यहाँ पे हम 90 दिन तक आपको रेगुलर पढ़ाने वाले हैं, आपके कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, आपके लिए फोकस डेडिकेटेड होके आपको चीजें बताने वाले हैं, एज पर सिलेबस गाइड करने वाले हैं। हमारी बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी आपके साथ लगेगी। आप ऑनलाइन जुड़ना चाहो तो ऑनलाइन जुड़ सकते हो, ऑफलाइन जुड़ना चाहो तो ऑफलाइन जुड़ सकते हो। 90 दिन की बात है बच्चे। ठीक है, 90 दिन की बात है बच्चे। ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो और ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। 90 डेज के लिए हम रेगुलर आएंगे, आपके पास लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको। इसके साथ 3 घंटे की डेली क्लासेस, 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट विद वीडियो प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस। हम यहाँ पे आके आपको वीडियो के ऊपर सॉल्यूशन भी करके देंगे। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व करिए, उसके बाद हम आके आपको यहाँ पे आके सॉल्व भी करके देंगे। ठीक है, आप 10th के बच्चे हो, आपका कोई जूनियर, आपका कोई सीनियर 12th में हो बच्चे, तो उनको बता देना कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉमिसेस करने वाले हैं ऑन ऑनलाइन बेसिस। मैं वो प्रॉमिसेस नहीं करता हूँ, मैं आपको सीधा बोलता हूँ इफ यू आर गोइंग टू बी विद मी, एक बार आप मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करना शुरू करो, दिस इज ऑन यू एंड दिस इज ऑन मी। आई गारंटी यू कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, इसी गारंटी मैं आपको देता हूँ। आप साइंस की हो, आप कॉमर्स की हो, आप ह्यूमैनिटीज की हो, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ICSE ISC कोई भी बोर्ड के हो बच्चे, एवरीथिंग इज हियर परफेक्टली वेल मेड जस्ट फॉर यू। ठीक है, वेल टेलर्ड। ठीक है, 9528538640 हमारा नंबर है। आप इस पे कॉल करो, क्वेरी करो, इंक्वायर करो और एनरोल करो अपने आप को। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली बच्चे। 1 नवंबर डेट है, 1st ऑफ नवंबर। प्लीज आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज गो ऑन एंड एनरोल योरसेल्फ नाउ। ठीक है, इसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेइंग रोहिणी सीमेंट लिमिटेड ने परचेज करा है 1 अप्रैल 2015 को एक प्लांट 80,000 का। एक 80,000 का प्लांट खरीदा गया है 1 अप्रैल को। ऑन 1 जुलाई 2016, देखो डेट मैंने कहा था बच्चे प्रीवियस वाले वीडियो में कि डेट पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। डेप्रिसिएशन तब से तब तक का लगता है जब तक आप वो मशीन यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 जनवरी को कोई फोन खरीदा है तो उसकी वारंटी 1 साल बाद खत्म होगी। तो 1 साल बाद मतलब सर 31 दिसंबर को लास्ट वारंटी होगी, 1 जनवरी को वारंटी खत्म हो जाएगी। अब अगर मैंने कोई फोन 1 अप्रैल को खरीदा है तो साल कब खत्म होगा? सो 31 मार्च को लास्ट होगी और 1 अप्रैल अगले साल को वो वारंटी खत्म हो जाएगी। सेम तरीके से डेप्रिसिएशन भी चलता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी चीज अगर आप खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मैंने 1 अप्रैल को फोन खरीदा, हमारा न्यू ईयर बनता है दिसंबर में, तो क्या दिसंबर में मेरा वारंटी खत्म हो गई? नहीं सर, वो चलेगी 31 मार्च तक। क्यों खत्म नहीं हुई? क्योंकि सर अब तक तो पूरा टेन्योर ही 12 महीने का पूरा नहीं हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि 12 महीने का टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए हम पहले फोकस करते हैं कि हमने डेट क्या डाली है और कब से कब तक का हमें निकालना है। शायद हमें 1 साल का निकालना है या 1 साल से कम निकालना पड़े, तो कम निकालना पड़ेगा तो कितने महीने का निकालना है वो देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बोल रहा हूं आपको, डेट देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, इट परचेज एडिशनल प्लांट। 1 जुलाई 2016 को हमने एडिशनल प्लांट खरीदा है 48,000 रुपीज का। ऑन 1 दिसंबर 2017 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015, ये वाला प्लांट को हमने बेच दिया है फॉर 42,000 एंड ऑन द सेम डेट एक नया प्लांट परचेज कर लिया है 75,000 रुपए का। ठीक है, डेप लगानी है 10% के अमाउंट से और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब डिमिनिशिंग का मतलब भी क्या होता है? डाउन मतलब वापस से क्या आ गया? फॉलन वैल्यू मेथड पे लगाना है हर साल, और हर साल जो बुक्स बंद होती हैं, मेरा साल खत्म होता है 31 मार्च। ना इधर ना उधर, ना दाएं ना बाएं, कोई भी चीज कभी भी खरीदी हो,
मैं 31 मार्च को बुक बंद कर दूंगा। अब 31 मार्च को बुक बंद करने तक अगर वो मशीन 1 साल की हो गई तो ठीक है, वरना जितने महीने की भी हुई उतने महीने की डेप पड़ेगी। समझ में आया? मैं 31 मार्च को एनी हाउ बुक बंद कर दूंगा, तब तक जितने भी महीने की डेप्रिसिएशन लगनी होगी हम लगाएंगे। समझ में आया? अब वो चाहे 9 महीने की हो, 6 महीने की हो, चाहे 1 महीने की क्यों ना हो, वो भी लगेगी। ठीक है, तो 31 मार्च इज माई एंड डेट कि मैं इसके आगे तो नहीं बढ़ने वाला हूं। ठीक है, नाउ लेट्स मेक द परफॉर्मा एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्या लिखना है हमें? यहाँ पे लिखना है हमें मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बच्चे? वी आर प्रिपेयरिंग अ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, चलो दिस इज द डेट, then we have particulars, then we have ledger folio, then we have amount। इसके साथ again we have date, date is very important बच्चे। we have particulars, ठीक है, then again we have ledger folio, ठीक है, then we have again this is the format, we have prepared the format, this is बच्चे the debit side। ठीक है, यहां से सामान इन होगा, सामान यहां से इन होगा और सामान यहां से लेस होगा। दिस इज द क्रेडिट साइड। समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन ने? मैंने 1 अप्रैल 2015 को पहला प्लान खरीदा 80,000 रुपए का। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड ने खरीदा है 1 अप्रैल को 2015 में पहला प्लान, 2015 में पहला प्लान खरीदा है 80,000 रुपए का। चलो क्या लिखना है यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश और लिखेंगे 2015। ठीक है, 1 अप्रैल क्या लिखेंगे हम? टू कैश या फिर बैंक। और क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है और मल्टीपल मशीन खरीद रहे हैं तो इसलिए मैं शुरू में लिख देता हूँ ये मशीन नंबर 1 है। कितनी खरीदी थी? ये खरीदी थी 80,000 रुपयों की। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन जुलाई 2016 में है, अभी तो मेरा 15 ही खत्म नहीं हुआ है। 15 के बाद अब आएगा 2016 31 मार्च। ध्यान से देखना बच्चे, अभी तक जुलाई नहीं आया, जुलाई से पहले मार्च आता है, इसलिए मैं पहले साल बंद करूंगा। साल बंद हमेशा कब होगा? 31 मार्च को। अब इसके ऊपर लगाएंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, कौन सी मशीन है सर? मशीन नंबर 1। 1 पे 1 कितना लगना है बच्चे? सर 80,000 पे लगना है। अप्रैल से लेकर 31 मार्च, सर पूरा साल हो रहा है, पूरा साल हो रहा है। कितने % लगाना है सर? 10% लगाना है, 10% लगाना है। लेट्स मेक इट 10%। सर इस पे लगाना है 10%, तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 8,000 रुपए। तो जब मैं साल बंद कर रहा हूं 31 मार्च को, तब जो मेरी एकमात्र मशीन है उसका अगर मैं बैलेंस देखूं तो वो बच रही है 72,000 रुपीस की। कितने की बच रही है? 72,000 रुपीस की। 8,000 की डेप लगने के बाद यहां पे मैं लिख देता हूं 80,000 में से मैंने 8,000 माइनस करे तो मैं पहुंच गया 80 पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। व्हेन द नेक्स्ट ईयर स्टार्ट? द नेक्स्ट ईयर स्टार्ट ऑन 2016 1 अप्रैल। क्या लिखूंगा यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 अप्रैल को जब मैंने नया साल शुरू करा तब मेरे पास एक मशीन तो थी जिसकी 1 साल के बाद वैल्यू बची थी 72,000 रुपए। बट साल कब खत्म होता है? सर साल खत्म होगा 2017 31 मार्च को। कब? 2017 31 मार्च को। देखते हैं क्या हो रहा है। सर उससे पहले तो मैं एक नई मशीन खरीद रहा हूं जुलाई में 48,000 की। ठीक है, 48,000 की एक नई मशीन खरीद रहा हूं। चलो देखते हैं कितने की? 48,000 की। मतलब साल खत्म होने से पहले 1 जुलाई को
एक और मशीन आ गई, ठीक है। अब मेरे पास मशीन नंबर 2 है 48,000 की। कितने की? 48,000 की। अब मेरे पास कुल मिला के मशीन हो गई है 2। कितनी मशीन हो गई है बच्चे? 2 मशीन आई हैव। ये करना भी बच्चे बहुत है, अकाउंट्स के बच्चे बेचारे लाइन में खींचते रह जाते हैं, मीम्स देखे हैं मैंने भी, ठीक है। चलो खत्म कब होगा? दिस विल बी एंडिंग ऑन 2017 31 मार्च को। क्या लगेगी इनके ऊपर? इनके ऊपर लगेगी सर बाय डेप्रीसिएशन। कितनी मशीन हो गई सर? मशीन 1 और मशीन 2, 2 मशीन हो गई सर। एक मशीन है 72,000 की, कितने परसेंट है सर? 10% है। क्या 1 साल हो रहा है? 1 अप्रैल से 1 साल सर पूरा हो रहा है। अब दूसरी मशीन है सर 48,000 की, कितना लगना है सर? 10%। बट क्या यहाँ पे 1 साल हो रहा है सर? जुलाई में लिए और मार्च में साल बंद कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कभी भी मशीन लियो मैं साल मार्च में बंद कर दूंगा। तो मार्च तक वो कितनी में चली है वो काउंट करना है, कितने महीने चले थे देख लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। कितने महीने सर? 9 महीने चली है 12 में से। दिस इज हाउ यू शुड राइट इट। जितने महीने चली है वो ऊपर और साल पूरा नीचे। समझ में आ गया? लेट्स कट इट डाउन। 2 0 से 2 0 काट देते हैं। 3 3 9, 4 3 12, ये कट जाएगा 4 से 24 टाइम्स, तो दिस विल बी 2400। ये हो जाएगी आपकी 7200 एंड दिस विल बी 2400। जितना मुझे लग रहा है दिस विल बी 2400 ओनली। तभी भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। 48,000 का 10% इज टू 9 डिवाइड बाय 12 इज 3600। सॉरी, अरे हाँ 3 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 एज वेल। दिस विल बी 4 3 12, कितना आ रहा था? 36। दिस विल बी 3600। अब देखते हैं कितने की मशीन बच रही है। बाय 31 मार्च आई हैव 2 मशीन्स विद मी बाय बैलेंस, सॉरी कैरेट डाउन। एक मशीन कितने की बची है और दूसरी वाली मशीन कितने की बची है? पहली मशीन जब मैंने खोला था सर 72,000 की थी। कितनी डेप लग गई सर? 7200 की तो डेप लग गई। सर दूसरी मशीन मेरे पास 48,000 की थी सर, 3600 की इस पे लग गई है डेप। कितने की? 3600 की इस पे लग गई है डेप, ठीक है। 48,000 is to 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 with 3600, करेक्ट है। देखते हैं कितने की बची है। 72,000 माइनस 72,000, सॉरी 64800, इज दैट राइट? करेक्ट। नेक्स्ट कितने की बची है सर? 48,000 की ली थी, 3600 का तो डेप हो गया, तो ये बची है सर 44400। दिस विल बी फॉर 44400, ठीक है। ये हो गया बैलेंस क्लोज डाउन। अब मुझे जस्ट करनी है टैली और सेकेंड ईयर भी मेरा कंप्लीट हो गया। 2 साल बाद मेरी जो मशीन्स की वैल्यू है वो है 72,000 प्लस 48,000, दैट इज सॉरी 48,000 प्लस 72,000 इज 1,20,000। दिस इज 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। मूव ऑन करें, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या करना है। 2 साल हो चुके हैं, मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स द थर्ड ईयर। 2017 में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। 17 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, 17 को पहले खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए मैं ओपन करता हूं 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा सर? 2 मशीन हो गई अब आपके पास काम चलाने के लिए। एक हो गई 64,800 की और एक हो गई आपके पास 44400 की, 44400, ठीक है। लेट्स डू द टोटल ऑफ बोथ।
इनका हम लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है, लेट्स गो एंड सी, चेक द टोटल। टोटल करने का तरीका है बच्चे 64800 प्लस 44400 इज योर 1,09,200। दिस इज 1,09,200। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 दिसंबर 2017 को, कब, 1 दिसंबर 2017 को, देखो 17 जब शुरू होगा तो 18 तक जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसके बीच में पड़ जाएगा दिसंबर। तो मतलब साल बंद होने से पहले ही 17 को ही मैंने जो 1 अप्रैल को मशीन खरीदी थी वो मैंने बेच दिया 42,000 की। ठीक है, ऑन द सेम डेट द प्लांट वाज परचेज, और उसी दिन एक नया प्लांट भी खरीद लिया है। तो चलो ये भी देख लेते हैं कि 1 दिसंबर मतलब अब जब ये मशीन बिक रही है पहली वाली, साल खत्म होने से पहले बिक रही है, तो मतलब दिसंबर में बिक रही है, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो मशीन चली है ना। अप्रैल में मैंने साल खोला और दिसंबर में मैं बेच रहा हूं, तो अप्रैल से दिसंबर के बीच तो मशीन चली होगी ना, यूज तो हुई होगी, तो उस तक की तो डेप काउंट करनी पड़ेगी। सो जस्ट इस पहली मशीन के लिए मुझे डेप बनानी पड़ेगी टिल 1 दिसंबर। तो मैं डेट डालूंगा बच्चे 2017 1 दिसंबर। क्या कर रहा हूं मैं निकाल रहा हूं डेप्रीसिएशन किसकी, पहली मशीन की। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 6400 मल्टीप्लाई बाय 10/100 इज टू, काउंट कर लेते हैं अप्रैल से दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने हो रहे हैं, 7 में 8 महीने। दिस इज फॉर 8/12, कट जाएगा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 से काट देंगे। ठीक है, मैं जरा मैच कर लेता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम लेनी ना पड़े। ठीक है, चलो लेट्स सी, 64800 मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है, इज टू 8 डिवाइड बाय 12, that is 43200, this is 4320, 4320 की हो गई है मशीन। अब मैंने बेची है बच्चे, तो यहां लिख देता हूं 1 दिसंबर बाय सेल। कितने की बेची है मैं देख लेता हूं, 1 दिसंबर को मैंने बेची भी है 42 की बेच दी है। कितने की बेची है, 42। चेक करते हैं कि मशीन की वैल्यू कितनी है। क्या चेक करने को बोल रहा हूं, द वैल्यू ऑफ द मशीन। ठीक, कैसे पता करेंगे, सिंपल है, करंट वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन टिल सेल डेट। करंट वैल्यू में से अगर मैं माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन टिल सेल डेट, तो मुझे मिल जाएगी कि वैल्यू ऑफ द मशीन क्या है। देखते हैं करंट वैल्यू। करंट वैल्यू बच्चे थी, पहली वाली मशीन बेच रहा हूं तो 64800। सेल भी कौन सी मशीन करी है सर, पहली वाली ही बेची है। ठीक है, उस पे अभी तक बेचने तारीख तक बेचा 1 दिसंबर को ही है ना बच्चे, कितने की वैल्यू बच गई सर, 64800 माइनस 4320, सर ये बच गई 60480। कितनी बच गई, 60480। मैंने क्या करा, इस 6480 को इससे माइनस कर दिया, तो अभी भी अगर मैं मार्केट में बेचता तो मुझे 60,480 रुपीज मिलने चाहिए थे। 60,480 रुपीज आई शुड गेट। मिल रहे हैं क्या, नहीं। मैंने कितने की बेच दी, 42,000 की मैंने बेच दी भैया, 42,000 की। मुझे हो गया है लॉस। तो क्या हो गया है बच्चे, मुझे हो चुका है लॉस ऑन सेल। पहली मशीन पे कितने का लॉस है, ये लॉस है 18,480 रुपयों का। ये हो गया है मुझे लॉस, ये हो गया है मुझे लॉस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। एक मशीन तो हमारे पास चली गई, पहली मशीन का तो सब कुछ खत्म हो गया, बेच भी दी हमने।
देख भी लिया कैसे बेचनी है, साल भी खत्म नहीं हुआ और इसी दिन मैंने एक नई मशीन भी खरीद ली थी। किस दिन? इसी 1 दिसंबर को, देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वॉज परचेज्ड एट 75,000। 1 दिसंबर को ही मैंने नया खरीद लिया तो मतलब आ रहा है। आने वाला सारा काम डेबिट से होता है, जाने वाला सारा काम क्रेडिट से होता है। आ रहा है, ठीक है। कब आ रहा है? 1 दिसंबर को आ रहा है। तो एक और टू कैश बैंक। एक बिक चुकी है, 2 मशीन थी, तो ये तीसरे नंबर की मशीन है। कितने की आ रही है बच्चे 1 दिसंबर को ये मशीन? ये मशीन आ रही है बच्चे 75,000 रुपयों की। कितने की? 75,000 रुपीज की आ रही है ये सेकंड वाली मशीन, थर्ड मशीन। और कुछ था करने को? सर ने तीसरी मशीन खरीद ली, वो मशीन बेच दी, ये मशीन 48,000 की खरीद ली थी। अब करते हैं साल बंद। साल कब बंद होगा सर? साल बंद होगा 2000 3, 2, 1 एक्शन। ठीक है बच्चे, अब साल कब खत्म हुआ? बच्चे साल तो खत्म होने वाला है 2018 में। कब? 31 मार्च को। ये तो हमने उससे पहले ही बेच दी है ना, तो इसलिए हमने वहां तक के कैलकुलेशन किया जब तक बेची है। साल तो मैं 31 मार्च को ही बंद करता हूं। किस नाम से? बाय बैलेंस, सॉरी 31 मार्च आ गया ना, सबसे पहले वो तो लगा दूं मैं डेप्रीसिएशन, मैं तो भूल ही गया था। डेप्रीसिएशन लगेगी बच्चे अब किस पे? सर मशीन नंबर 2 पे और मशीन नंबर 3 पे। पहली मशीन तो बिक गई, अब बची 2 मशीन, एक मशीन नंबर 2 और एक मशीन नंबर 3। मशीन नंबर 2 है 44,400 की, जिसपे लगेगा 10%। दूसरी मशीन है 75,000 की, जिसपे लगेगा 10%। पर क्योंकि वो दिसंबर में ली गई थी, मार्च में साल खत्म हो रहा है, तो कितने महीने हो गए? गिन लेते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। सर 4 महीने। हाउ मेनी मंथ्स? 4/12। काटूंगा तो यहाँ आएगा 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3 2 6, बचेगा 15, 3 5 15, 25,000 इस टू ये हो गया मेरा 2500। दिस विल बी 2500, दिस विल बी 4440। लेट्स चेक। एक बार मैं करी हुई मैथ्स पे भरोसा नहीं करता हूं, लिख लेता हूं। 75,000 की मशीन थी, 10% का उस पर वो लगा है, 4 महीने चलाई है, विच मींस 2500 रुपए। बिल्कुल सही आ गई है हमारी डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब डेप आ गया है, डेप लगा भी देते हैं और देखते हैं बैलेंस कितना मेंटेन हो पा रहा है, कि कितना बैलेंस इसमें मेंटेन्ड है। ठीक है, लेट्स गो एंड लेट्स सी कि 31 मार्च को अब जब मैं साल बंद कर रहा हूं तो मेरे पास कितना बैलेंस कैरेट डाउन हो रहा है मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3 का। मशीन नंबर 2 जो थी मेरे पास बेटा वो थी 44,400 की। कितने की? 44,400। दिस इज फॉर 44,400। कितनी डेप लगी 2 नंबर पे? सर 4440 की लग गई डेप। दूसरी मशीन थी सर 75,000 की। कितनी डेप लग गई 75,000 पे? तीसरी वाली पे। तीसरी का सर 2500। आप किसी और की डेप कहीं और नहीं काट सकते हो, जो जिस मशीन की डेप है उसी मशीन की डेप आपको उससे काटनी पड़ेगी बेटा। तो 44,400 माइनस 4440, दिस इज 39,960। दिस इज 39,960। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, 75,000 माइनस 2500 इज 72,500। दिस इज 72,500। ये थी मेरी अभी तक की सारी फिगर्स। अब अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो देख लेते हैं मेरे पास कितने आइटम्स हैं। मेरे पास है एक 1,09,200 का आइटम प्लस 75,000 का आइटम, विच इज 1,84,200। ये साइड भी कितनी होनी चाहिए? 1,84,200। चेक कर लेते हैं, आर दीज द सेम साइड्स? ठीक है, लेट्स चेक।
चेक करते हैं कहां से शुरू है सर, यहां से शुरू है, यहां से लेकर यहां तक कितना आ रहा है, लेट्स चेक। कितना है 4320 प्लस 42000 प्लस 18480 प्लस 4440 प्लस 2500 प्लस 39960 प्लस 72500। दिस इज 1,84,200। तो अगर अब मैं देखूं कि 2018 1 अप्रैल को मेरे पास कितनी मशीन बची हुई है, तो कितनी बची हुई है हम देखते हैं। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे पे मशीन है मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3। कितने की है मशीन नंबर 2 सर, ये बची है 39960 की, और वो बची है मेरे पास 72,500 रुपयों की। तो कितना हो गया बच्चे, देख लेते हैं इनका टोटल। टोटल ऑफ दिस इज अ टोटल ऑफ 39960 प्लस 72500, 1,12,460। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन कर लिया है बच्चे पूरी तरीके से कंप्लीट। दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन वी हैव डिड। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। एक बार आपको स्लो डाउन करके देखना बच्चा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। आई थिंक ज्यादा मैं इसको जूम आउट भी नहीं कर सकता हूं। ये था बच्चा, वापस से बता रहा हूं, रिटन डाउन मेथड पे, और जिसको आप बोल सकते हो डिमिनिशिंग वैल्यू के मेथड पे था। ये इन 2 मेथड पे था, क्योंकि हमने जो डेप लगाई है वो हमेशा गिरी हुई वैल्यू पे लगाई है। 64, 44, ठीक है, 44, 75, 75, ठीक है। समझ में आया बच्चे? ठीक है, स्लो करके देखना, आसानी से देखना, आराम से आपको समझ आएगी कि किस तरीके से ये वीडियो कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू थी। इसके साथ आई वांट टू टेल यू अ वेरी गुड न्यूज कि ब्रायसोनोमिक्स एकेडमी की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे हो चुकी है लाइव। आप जाइए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए बच्चे। यहाँ पे आपको मिलेगा वेल मेड कोर्सेस, वेल मेड सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस को पढ़ने का मौका। आपको वो सब नहीं पढ़ना पड़ेगा जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे, बुक से थोड़ा नॉलेज लेते आ रहे थे, आपको पता नहीं था क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपके सिलेबस वाइज ही सब कुछ मिलने वाला है, जैसे कि फ्री प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, फ्री में क्विज करने को, फ्री में फुल लेंथ पेपर लगाने का मौका। ऐसी चीजें आपको बार बार नहीं मिलने वाली है बच्चे, बहुत कुछ है यहाँ पे करने को। गो एंड डाउनलोड दिस ऐप। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप YouTube में अकाउंट्स के टीचर है, अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, बिजनेस पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास 10th 11th एंड 12th 10th के बच्चों को, बच्चे मैं ICSE के बच्चों को कमर्शियल स्टडीज भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। आप इस QR के ऊपर स्कैन कर सकते हैं और आपको मिलेगा मौका हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करने का फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हमने अलग से बनाया है बच्चे डेडिकेटेड चैनल। आपको ज्यादा क्लस्टर या डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक अलग से डेडिकेटेड चैनल है फॉर साइंस स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी 10वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को मिलेगी फ्री क्लासेस, फ्री में साइंस सीखने का मौका, फ्री में अंडरस्टैंडिंग करने का मौका। बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत नॉलेजेबल फैकल्टी है बच्चे, ऐसे फैकल्टी ढूंढने से नहीं मिलते हैं। वी आर वेरी प्राउड टू हैव अ फैकल्टी विद अस। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं बोलता हूँ, इफ यू आर फोकसिंग, इफ यू डेडिकेटिंग, डेप्रिसिएशन बहुत इजीली समझ आएगा। अपना टाइम दीजिए, अपना फोकस दीजिए। विद दिस आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द फैमिली। Thank you very much for watching, and if you like this video, then keep liking and keep subscribing to Sainomics Academy. I'll see you soon the next time. Thank you.